नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज की इस वीडियो में बात होगी कि क्यों हमारे देश भारत में शराब को कोरोना से ज़्यादा अहमियत दी जाती है और क्यों हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता अभी भी शराब पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में बात करेंगे कि क्यों शराब हमारे देश के लिए इतनी ज़रूरी है। तो शुरुआत होती है जब 3 तारीख को केंद्र सरकार ने पूरे देश में शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी थी। फिर 4 तारीख को पूरे देश में शराब की दुकानें खोल दी जाती हैं और हमें देखने को ये मिलता है कि शराब की दुकानों के बाहर बहुत बड़ी बड़ी भीड़, कई किलोमीटर तक फैली भीड़ लग जाती है। और कोरोना जैसी महामारी को तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो आप बात ही मत कीजिए, उसकी तो खुलेआम धज्जियाँ उड़ा दी गई थी। और इसका परिणाम ये निकलता है कि कर्नाटक जैसे राज्य में शराब की बिक्री उस दिन यानी 4 तारीख को 48 करोड़ यानी 48 करोड़ रुपए की हुई थी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कई करोड़ों की बिक्री देखी गई थी। इसके बाद सरकार को मजबूरन उस भीड़ को देखते हुए शराब के रेटों में इजाफा करना पड़ा, जहां दिल्ली सरकार ने शराब के रेटों में 70% का इजाफा करा। यानी जो बोतल आप पहले 100 रुपये की खरीद रहे थे वो अब आपको 170 रुपये में मिलेगी। उसके बाद तेलंगाना सरकार ने भी शराब के रेटों में 50% का इजाफा कर दिया। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, बहुत मामूली सा, कि ऐसे वक्त में भी शराब की दुकानें खोलने की ज़रूरत क्या थी। तो मैं इसका जवाब भी आपको अच्छी तरह बाद में समझाऊंगा, पर पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो शराब की दुकानें खुलने का ऑर्डर था, ये किसी राज्य सरकार का नहीं था, ये केंद्र सरकार ने दिया था पूरे देश में खोलने के लिए। क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर कई न्यूज़ देखी, कई मैंने पोस्ट देखे जहाँ राज्य सरकारों को टारगेट किया गया था, जिसमें केजरीवाल सरकार को भी टारगेट किया गया था कि जानबूझकर दिल्ली में शराब की दुकानें खोली गई हैं। पर ऐसा नहीं था। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शराब की दुकानों को खोलने का जो निर्णय था वो केंद्र सरकार का था। अब उसके बाद बात आती है कि जब आपने ऑर्डर दे दिया कि शराब की दुकानें खुलेंगी, तो उसके लिए आपने पूरी तरह से तैयारी क्यों नहीं करी। आपको पता था कि इतने दिनों के बाद जब शराब की दुकानें खुलेंगी तो जाहिर सी बात है भीड़ तो आएगी। तो क्यों वहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 2 से 3 पुलिस वाले थे। ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जहाँ इतने बड़े एरिया तक भीड़ फैली हुई है, कई किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई हैं। वहाँ उस पूरी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 2 से 3 पुलिस वाले, वो क्या कर लेंगे। या फिर आप सोचेंगे कि इसका पूरा ब्लेम तो बीजेपी सरकार पर डाल देना चाहिए क्योंकि दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और होम मिनिस्टर बीजेपी के हैं। पर यहाँ हमें दूसरे की गलती को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ जितनी गलती केजरीवाल सरकार की है उतनी ही गलती बीजेपी सरकार की भी है। पुलिस वाले लाइन लगवा रहे हैं ठेके की, वो देख। वाकई बेटा बेवड़ों ने अर्थव्यवस्था संभाल रखी है। अब आप एक बात सोचिए कि जब भी हमारी सरकार कोई निर्णय लेती है, कोई फैसला लेती है, तो उसमें ऐसे लूप होल्स क्यों आ जाते हैं, एक कमियां क्यों आ जाती हैं। फिर चाहे वो कोरोना की लड़ाई की शुरुआत हो, लॉकडाउन लगाने में देरी हो या मजदूरों की समस्या हो। और मैं मजदूरों की बात करूं तो आपको पता होगा जब लॉकडाउन की एकदम से घोषणा करी गई थी तो सबको कह दिया गया था कि जो जहाँ पर है वो वहीं रहे। तो देश के अलग अलग राज्यों में मजदूर फंस गए थे। फिर जब इतने दिनों तक वो परेशान होते रहे, अब अंत में आके एक फैसला लिया गया कि सारे मजदूरों को उनके घर भेजा जाएगा। पर इसमें भी एक कमी थी कि घर भेजने का किराया भी आपने मजदूरों से ही मांग लिया। वो तो शुक्र मानिए कि सही वक्त पर सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया कि मजदूरों को वापस भेजने का किराया कांग्रेस पार्टी उठाएगी। फिर क्या होता है कि बीजेपी एकदम से जाग जाती है, आईटी सेल एक्टिव हो जाता है। वो भला ऐसे कैसे होने देते। गरीबों के दिमाग में ये नहीं आ जाता कि मोदी जी ने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो एकदम से ये फैसला लिया जाता है कि मजदूरों को वापस भेजने का जो किराया होगा उसको 85% 85%
सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार उठाएगी और बाकी का जो 15% होगा वो राज्य सरकार उठाएगी। अब यहीं से एक और इशारा जाता है पीएम केयर्स फंड की तरफ। ये वही फंड है जिसमें आपने और हमने बहुत सारा पैसा डोनेट किया था ताकि हमारे देश को इस महामारी से लड़ने के लिए पैसों की कमी ना हो, पर वो तो बिल्कुल उल्टा रहा है। पीएम केयर्स फंड का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ लग रहा है पैसा। अगर आप उस फंड में से पैसा खर्च करते तो शायद आपको मजदूरों से किराया मांगने की ज़रूरत ही ना पड़ती और शायद शराब की दुकानें खोलने की ज़रूरत भी ना होती। और तो और जब एक शख्स ने आरटीआई के ज़रिए पीएम केयर्स फंड की जांच यानी ऑडिट करवाने की मांग करी तो साफ मना कर दिया गया कि पीएम केयर्स फंड की जांच नहीं हो सकती। तो अब आता है आज का सबसे अहम सवाल कि क्यों सरकार ने ऐसे नाजुक वक्त में भी शराब जैसी दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी। तो मैं आपको बता दूं कि जो सरकार है और देश के अलग अलग राज्य हैं उनको बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देता है लिकर यानी शराब। उसी के मद्देनज़र मैं आपके सामने कुछ आंकड़े कुछ नंबर्स रखना चाहता हूँ। 2018 से 19 में सारे स्टेट्स ने लिकर से 12,500 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट किया था, जो 2019 से 20 में बढ़कर 15,000 करोड़ हो गया था, जिसमें ज़्यादा पार्ट उत्तर प्रदेश का था जिसने 2018 से 19 में 25,100 करोड़ कमाए थे और 2019 से 20 में 31,517 करोड़ कमाए थे। तो ऐसे लॉकडाउन के वक्त में जब देश में सारी शराब की दुकानें बंद थी और डीजल और पेट्रोल का कंजम्पशन भी बहुत कम हो गया था, तो स्टेट्स के पास पैसा कहाँ से आता? उनके पास पैसा खत्म हो गया। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से गुजारिश की कि हमें फंड में से कुछ पैसा दे दिया जाए ताकि हम इस महामारी से और अच्छी तरह लड़ पाएं। पर केंद्र सरकार ने नहीं दिया। शायद अगर केंद्र सरकार सही वक्त पर स्टेट्स को पैसा दे देती तो आज ये नौबत नहीं आती कि हमें शराब की दुकानें खोलकर पैसा कमाना पड़ता और हमें इस खतरे के बीच में रहना पड़ता जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और अब ये ज़रूरी बन गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जितने भी फंड्स हैं और डोनेशन फंड्स हैं उसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाएं ताकि जनता के मन में कोई शंका न रहे, कोई शक न रहे। अब मैं बात करूं गोदी मीडिया की, तो गोदी मीडिया ने इस विषय पर कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि शायद उन्हें लगा होगा कि ये मसालेदार खबर नहीं है, इसमें वो वाला एंगल नहीं है। अब कौन सा एंगल ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप देखने वाले बहुत समझदार हैं। शराब की दुकानों पर जाके मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का एक ही कॉमन सवाल था कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं। अरे भाई, शराब की दुकान पर कोई राशन लेने तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है शराब ही लेगा। तो ये इनका ये सवाल तो बिल्कुल ही बकवास था। देखिए, शराब तो सेहत के लिए हानिकारक है ही, पर उससे भी ज़्यादा इस वक्त कोरोना हमारे लिए हानिकारक है। आप ज़रा सोच के देखिए कि उस लाइन में कोई आपका अपना लगा हो या आपका पड़ोसी हो, आपका मित्र हो, जो आपके घर बहुत कॉमन वक्त पर आता जाता रहता हो, तो अगर वो उसी लाइन में, उसी भीड़ में किसी संक्रमित मरीज के संपर्क में आ जाता है तो आप सोचिए आप किन किन को खतरे में डाल रहे हैं। फिर चाहे उसमें आपका परिवार हो, आपके बच्चे हों, आपकी पूरी बिल्डिंग हो, आपका पूरा मोहल्ला हो। इस बात का ध्यान रखिए कि इस वक्त कहीं भी पूरी दुनिया में एक केस का बढ़ना भी बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि जो केस हैं वो लगातार बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। तो अब आप ज़रा आराम से बैठिए, ठंडा एसी चलाकर, और सोचिए कि इस वक्त शराब ज़्यादा ज़रूरी है या सोशल डिस्टेंसिंग। अंत में आप सब ध्यान से सोचिए कि जब आप शराब पीते हैं तो इससे आपका ही शरीर कमज़ोर होता है और उतना ही आसान हो जाता है कोरोना को आपको शिकार बनाना। आप ज़रा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए और क्या पता ये करते करते आपकी एक बुरी आदत भी छूट जाए। उधर सरकार को भी थोड़ा और जिम्मेदार बनना पड़ेगा। 1-2 मीटिंग ज़्यादा कर लिए जाएं जब भी ऐसे कोई बड़े फैसले लेने हों, थोड़ा उसके आगे तक का सोचा जाए ताकि हमारी जो ये कोरोना से लड़ाई है महज एक मजाक बन के ना रह जाए और हमारी अब तक की इतनी सारी मेहनत पर पानी न फिर जाए। बाकी आप लोग खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।